Hello students, let us read the question. In the electric network shown, when no current flows through the 4 ohm resistor in the arm EB, the potential difference between the points A and D will be. इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम शॉर्ट में केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये कहता है कि इन ए क्लोज सर्किट इसी को हम लूप के नाम से भी जानते हैं, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0। किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी भी लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 होता है। अब यदि हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो 0 के बराबर आ रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। और उस लूप में जितना पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है ठीक उतना ही नेगेटिव भी है, तो सम तो है वो 0 होगा, तभी जाकर के सम 0 मिलेगा। तो जब हम किसी लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट पे जाते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है। और इसके अपोजिट यदि हम हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पे आ गए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा वो नेगेटिव होता है। ये रूल है। अब कैसे मालूम होगा कि कौन सा पॉइंट लो पोटेंशियल पर है और कौन सा हाई पोटेंशियल पर? तो हमें मालूम है कि किसी रेजिस्टर में, ये रेजिस्टर है मान लो R, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लेते हैं I, तो करंट जहां से एंटर कर रहा है वो हमेशा हाई पर होगा और जहां से बाहर आ रहा है वो हमेशा लो पर होगा, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। अब यदि हम इसके लेफ्ट एंड से राइट एंड पे आ जाते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि हाई से लो पे आ गए। और कितना होगा? तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू आर, ओम्स लॉ। लेकिन यदि हम इसके राइट एंड से लेफ्ट एंड पे आ रहे हैं, अर्थात लो से हाई पे आ रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा ये पॉजिटिव होगा और मिलेगा उतना ही आई इंटू आर। तो चलिए इस सर्किट में समझते हैं। मान लो कि यहाँ पर करंट जो है वो 9 वोल्ट की बैटरी से निकल रही है, उसकी डायरेक्शन में आ रही है आई। अब आई जो है वो 2 ओम को क्रॉस 2 ओम से होकर के फ्लो होगा, तो नीचे से ऊपर होगा, तो नीचे वाला एंड हाई पर होगा और ऊपर वाला एंड लो पोटेंशियल पर होगा। ये जो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हाई पर और नेगेटिव हमेशा लो पर होता है। करंट यहाँ पर इस तरह से फ्लो हो रही है, पूरे सर्किट में करंट तो ऐसे ही होगा। कितनी करंट आ रही है? तो आई। तो ये लेफ्ट हैंड से अंदर हो रही है और राइट हैंड से बाहर, तो लेफ्ट हैंड जो है वो हाई पे और राइट हैंड लो पर होगा। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि 4 ओम से होकर के कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, 4 ओम से होकर के करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि सारा का सारा करंट आई जो है वो ई से डी की तरफ जा रहा है, 4 ओम की तरफ नहीं आ रहा है। तो करंट आई पूरा इस तरफ आ गया। अब यहाँ पर करंट जो फ्लो होगा रेजिस्टेंस आर में, ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर वाला एंड हाई, नीचे वाला एंड लो। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हाई पर, नेगेटिव लो पर। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लो पर, पॉजिटिव हाई पर। और यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। 4 ओम में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है क्योंकि कोई करंट नहीं है। तो इस तरह से हम अपने सर्किट में कौन सा पॉइंट लो पर और कौन सा पॉइंट हाई पर होगा ये डिसाइड कर लेते हैं। तो चलिए हम ए बी सी डी ई एफ ए इस लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। सो फ्रॉम लूप
ए बी सी डी ई एफ। इस लूप में आ जाओ। मान लो कि हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं और ए बी सी डी ऐसा होते हुए पूरा राउंड लगाते हैं। तो हम पहले तो बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर लिखना भूल गए, ये एच पर है और इधर वाला एल पे। तो हाई से लो गए तो निगेटिव आ गया 9 वोल्ट। फिर बी से आगे गए तो फिर एक बैटरी हमने क्रॉस किया लेकिन लो से हाई किए तो ये पॉजिटिव हो गया +3। फिर ऊपर गए सी से डी तो रेजिस्टेंस आर को क्रॉस कर रहे हैं, लो से हाई तो पॉजिटिव हो गया आई इंटू आर। फिर हम डी से ई और ई से फिर एफ आते हैं। तो ई से एफ आते हैं तो दो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे। एक तो 2 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम लो से हाई जा रहे हैं पॉजिटिव 2i के बराबर। और फिर बैटरी क्रॉस कर रहे हैं 2 वोल्ट का, वो भी लो से हाई तो ये भी पॉजिटिव हो गया +2। और फिर हम 2 ओम का रेजिस्टेंस एक और क्रॉस कर रहे हैं लो से हाई, ये भी पॉजिटिव हो गया +2i। और फिर हम पहुंच गए ए पर, यानी पूरे लूप में घूम गए, ये बराबर होना चाहिए 0। तो 2i + 2i दैट इज 4i प्लस IR इक्वल टू 2 + 3 5 में से 9 गया तो -4 को हम इस तरफ ले आए तो हो गया +4। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। ठीक ऐसे ही अब हम दूसरे लूप पे आते हैं। तो फ्रॉम लूप बी सी डी ई बी, अब भी बी वापस आ जाएंगे। इस लूप में भी हम ऐसे घूमते हैं बी सी डी ई बी। तो बी से सी गए तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस हम इस तरफ ले लेते हैं तो +3 वोल्ट। फिर रेजिस्टेंस आर को क्रॉस किए तो आई आर, ये भी पॉजिटिव। फिर 4 ओम में तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, 0 है। हाँ, बैटरी को हम जब क्रॉस करेंगे तो हाई से लो क्रॉस है तो -4 वोल्ट बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि आई आर की जो वैल्यू है, आई आर की वैल्यू ये तो 1 वोल्ट के बराबर मिल गया, इसकी वैल्यू 1 के बराबर। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 4i + 1, आई आर की वैल्यू 1 इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर 4i इज इक्वल टू 3r, i इज इक्वल टू 3/4 एम्पियर। अब हम ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ध्यान देना कि डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ए हमारा फाइनल पॉइंट है, डी हमारा इनिशियल, और इसलिए हमको डी से चलकर ए पे आना है। तो डी से चलकर ए पे आइए। तो पहला हम आ रहे हैं आई आर, हम रेजिस्टेंस आर को क्रॉस करेंगे, आई करंट आर रेजिस्टेंस तो आई आर, लेकिन ये हम हाई से लो आ रहे हैं इसलिए -IR। फिर हम हाई से लो जा रहे हैं तो नेगेटिव हो गया -3, लेकिन अब हम लो से हाई जा रहे हैं इसलिए +9। आई आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था 1, -3 + 9, इसका मतलब हुआ कि 5 वोल्ट। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट के बराबर। और तब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वोल्ट। होप you understood it well. Best of luck.